नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बागेश्वर धाम की, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति के दौरे के लिए सभी तैयारियां हुई पूरी। कार्यक्रम स्थल को 35 सेक्टर में बांटकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। छतरपुर के बागेश्वर धाम पर 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। बागेश्वर धाम में पीएम मोदी कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने आ रहे हैं, इसलिए पीएम और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जर्मन डोम लगाया जा रहा है। 3 लाख वर्ग स्क्वायर फुट में पंडाल लगाया जा रहा है। 10 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोगों को पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। वहीं पीएम और राष्ट्रपति के कार्यक्रम की वजह से बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और सेवादार रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। वहीं राष्ट्रपति 26 फरवरी को 251 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह महोत्सव में शामिल होंगी, जिसमें 108 आदिवासी कन्याओं सहित सर्व समाज की 251 विवाह होने हैं। राष्ट्रपति और पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। दोनों कार्यक्रम के लिए लगभग 2000 पुलिस बल तैनात रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर एलईडी टीवी भी लगाई जाएगी। इन दोनों आयोजनों में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटने की बात कही जा रही है। खुद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे आयोजन की व्यवस्था में दिन रात लगे हुए हैं। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छुरिया की बात होगी, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से महिला और पुरुषों की भारी भीड़। 118 ग्राम पंचायतों के लिए 298 केंद्रों पर बैलेट पेपर से मतदान शुरू। देखिए, छुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों में महिला और पुरुष की भीड़ शुरू हो गई है। 118 ग्राम पंचायत के लिए 298 मतदान केंद्रों में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान हो रहा है। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। सरपंच पद और साथ ही साथ जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। अब तक 20% मतदान होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें सभी जगह काफी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग ले चलेंगे आपको, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। राकेश तिवारी ने कहा कि शिवाजी महाराज का हिंदुत्व के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। दुर्ग में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महाराष्ट्र का खास त्योहार है और सार्वजनिक अवकाश वहां पर मान्य रहता है। कार्यक्रम के इस खास मौके पर दुर्ग बजरंग दल विभाग संयोजक रामलोचन राकेश तिवारी ने कहा कि हिंदुत्व के उत्थान में शिवाजी महाराज का खास योगदान रहा है। शिवाजी महाराज हिंदू समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बता दें कि 19 फरवरी को यह त्योहार शिवाजी महाराज की जयंती मराठा साम्राज्य के छत्रपति और संस्थापक के रूप में मनाया जाता है। दुर्ग जिले में सैकड़ों स्थलों पर वीर शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम को मनाया गया, जहां लोगों ने भोजन और प्रसादी भी परोसा। आज बड़े हर्ष का दिन है। हमारे गौरव, हमारे आइडल शिवाजी महाराज की 395वीं जन्म जयंती हम आज मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज हम अपने आप को हिंदू बोल सक रहे हैं। आज हम दीपावली, होली ऐसे बड़े बड़े त्यौहार मनाते हैं। आज हम हिंदू हैं और स्वतंत्र होकर जीते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण हमारे शिवाजी महाराज रहे। इसके वजह से हमारा देश आज भी हिंदू राष्ट्र है। और हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक, उनके बाद जितने भी उनके उनके वंशज जो आए, आज उनके कारण ही मुगल ने भारत छोड़ा। हिंदुत्व को उन्होंने नहीं ख़त्म कर पाया, क्योंकि शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष ने भारत देश में जन्म लिया है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से आज पूरे देशवासियों को मैं शिवाजी महाराज के जन्म जयंती का बधाई देता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जब मुगलों ने आतंक फैलाने की पूरी कोशिश की थी, और जब यहाँ आतंक फैलाने के लिए जब आए थे, तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म लेकर हमें, हमारे देश को बचाया था। हम आज भी तलवार के डर में सलवार नहीं पहने, उसका बहुत बड़ा कारण ऐसे महापुरुष हैं। लेकिन आज जन्म नहीं लेने वाले, इसलिए हम स्वयं अपने आप को सशक्त करें और मजबूत करें और अपने आप को हम उस ताकत तक पहुंचाएं, हम संगठित हों, जिससे हमारा देश जैसे उस समय अगर गुलाम नहीं हो सका, वो आज भी ना गुलाम हो। इसलिए हमें ऐसे पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए, दीपावली की तरह मनानी चाहिए।
धन्य है ये हिंदू धर्म और धन्य है महाराज शिवाजी, जिन्होंने स्वराज की, हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और धन्य है वह शिवाजी महाराज का कुल। उनके कुल में भी उनके पुत्रों को आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। उनके आंखें निकाल दी गई, उनके शरीर में लाखों कोड़े बरसाए गए, उनके बाद भी उन्होंने हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे भारत माँ के सपूत की जन्म जयंती के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ग्रीन चौक पर खड़ा है और महाराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर और प्रसाद बांटकर और फटाके फोड़कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने महाराज शिवाजी की जन्म जयंती मनाई है। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देवत है। हम उनको बड़ी नम्रता से अभिवादन करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्म जयंती साजरी हो रही है। जैसे कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ यहाँ पर आज जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इनकी ओर से जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती साजरी की है, मैं सभी दुर्ग वासियों को, छत्तीसगढ़ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज जो कि छत्तीसगढ़ में तक आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनके विचार जो कि यहाँ पर रूज रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। मुझे बहुत आनंद हो चुका है। जय श्री राम। मेरा नाम गणेश सिंह। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। उमरिया का जिक्र करेंगे, जहां रतलाम के महू रोड ब्रिज पर कंटेनर की पलटी से बड़ा हादसा होते होते बचा। बाइक को बचाने के प्रयास में कंटेनर अनियंत्रित हो गया और ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित रहे। देखिए पूरा मामला विस्तार से। रतलाम के महू रोड ब्रिज पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। बुधवार देर रात को एक कंटेनर अचानक पलटी खाकर पलट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सामने से गलत दिशा में आ रही एक बाइक को बचाने के प्रयास में कंटेनर अनियंत्रित हो गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ब्रिज के दोनों ओर यातायात को रोककर वैकल्पिक व्यवस्था की। कंटेनर सोलापुर महाराष्ट्र से हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान जा रहा था। सोलापुर से आ रहा था और गंगानगर जा रहा था। भाई साहब, इधर गाड़ी बचाने के चक्कर में, मेरा टायर फटने के चक्कर में, इधर डिवाइडर गलत बना रखा है। इधर गाड़ी रॉन्ग साइड, मतलब सीधे आओ तो रॉन्ग साइड, मतलब रॉन्ग साइड जा रही है गाड़ी। ड्राइवर साइड या दबा के जाओ, वो कनेक्टर लेफ्ट साइड दबा के जाओगे ना तो सीधा जा रहे हो अपनी साइड, और ड्राइवर साइड दबा के जा रहे हो तो रॉन्ग साइड जा रहे हो आप। ये उल्टा सिस्टम ही गलत हो रहा है यहाँ पर। इतना मैं तावल भर के ला रहा हूँ, कपड़ा भरा हुआ है मेरी गाड़ी। गंगानगर जा रहा था। चोट वोट आई किसी के? कुछ चोट आई है थोड़ी बहुत, मेरे पैर में आई है, थोड़ी सिर में है। यहाँ पर हमारे साथ बंदे के भी है थोड़ी बहुत। पुलिस आ गई थी मौके पर? हाँ आए थे, मुआयना करके चले गए। आपका नाम बताओ। पुष्पिंदर यादव। कहाँ के रहने वाले? फरुखाबाद। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उमरिया जिले के नौरोजाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्हें राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का प्रतीक बताया और कहा कि यदि अटल जी का कद लोकतंत्र को मजबूत करने में अद्वितीय है। देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उमरिया जिले के नौरोजाबाद में बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और राजनीति का अजात बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अटल जी के योगदान को लोकतंत्र को जीवित रखने वाला बताया और उनके कद को बहुत बड़ा मानते हुए कहा कि उनका काम हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में अन्य नेताओं ने भी अटल जी की शख्सियत पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए खुशखबरी भी दी और बताया कि गेहूं की खरीदी 2600 प्रति क्विंटल होगी। साथ ही उन्होंने उमरिया जिले के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है, ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जिनके माध्यम से गांव तक हमारे मां नर्मदा का पूरा इलाका
और इस आनंद में डूबे हुए सारे मस्ताने लोग और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोला जय जय सिया राम, जय जय। तो गोपाल कृष्ण का बिगाड़ा हमको आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इस बात का आनंद है उमरिया हमारा यहाँ 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र को दोबारा लगाने के लिए हमने निर्णय लिया है। इसके साथ साथ बहुत सारी घोषणाएं मैंने की है। उमरिया के विकास के लिए हमारा संकल्प है। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। साथ ही साथ 2000 रुपया हेक्टेयर प्रति किसान जिन भी व्यक्तियों ने धान लगाया है सभी को सरकार के द्वारा उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। ये हमारी सरकार के निर्णय। मैं उम्मीद करूंगा कि किसानों की बेहतरी के लिए हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों से किसानों में आनंद भी है और उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके और बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जू बनाने की भी घोषणा की है। यहाँ जू बनाया जाएगा। शराबबंदी आप कर रहे हैं, 2 दर्शनीय स्थल है उमरिया जिले में। ऐसा है जिन जिन चीज़ों पे हम आगे बढ़ रहे हैं क्रमशः उनकी घोषणा करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।